आंदोलन पर गृह मंत्रालय का चौंकाने वाला खुलासा। शाह के एक्शन से क्यों कांप गए भगवंत मान। आंदोलन जीवियों की साजिश, विपक्ष की रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसान शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल कर रहे हैं। न सिर्फ हथियार लहरा रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से पुलिस प्रशासन को भी डरा रहे हैं। ऐसे में पंजाब की तरफ से बवाल ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे ये किसान आंदोलन कम बल्कि राजनीतिक साजिश ज्यादा लग रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक खुलासा कर पंजाब सरकार की नींद ही उड़ा दी है। गृह मंत्रालय के एक्शन मोड ने आंदोलन जीवियों पर भी शिकंजा कस दिया है। आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं, चलिए बताते हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय रही है। ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने और पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था फैलाने के स्पष्ट इरादे से सीमा पर भारी मशीनरी ले जाने की खुली छूट दे दी गई है। इसके साथ ही एक आंतरिक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें खुलासा हो रहा है कि कैसे पंजाब की तरफ से साजिश के तहत किसानों को भेजा जा रहा है। आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कारों, 10 मिनी बसों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई। अन्य छोटे वाहनों के साथ राजपुरा अंबाला रोड पर शंभू बॉर्डर पर 14,000 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने ढाबी गुजरात बॉर्डर पर लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 45,000 लोगों को आने की अनुमति दी। कुल मिलाकर रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों को भड़काकर एक साजिश के तहत बॉर्डरों पर भेजा जा रहा है। और जिस तरीके से ये लोग उपद्रव काट रहे हैं, पुलिस वालों पर मिर्ची पाउडर से हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उससे तो ये किसान नहीं बल्कि दंगाई ज्यादा लग रहे हैं। खैर, जैसे ही गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का खुलासा हुआ, तुरंत भगवंत मान सरकार बौखलाते हुए मैदान में कूद पड़ी। आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और भगवंत मान सरकार में भिड़ंत हो गई। पंजाब सरकार ने केंद्र से पूछे गए सवालों का बाकायदा चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में लिखा, ये कहना पूरी तरह गलत है कि राज्य सरकार शंभू और ढाबी गुर्जर बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने दे रही है। किसान दिल्ली आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हुए हैं। इतने बड़े खुलासे के बाद भगवंत मान सरकार की रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं जा रहा। मोदी सरकार के खुलासे की भड़ास हरियाणा सरकार पर निकाली जा रही है। केंद्र सरकार को भेजे गए जवाब में किसानों पर हरियाणा पुलिस के चलाए गए आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट, फिजिकल फोर्स का जिक्र किया गया है। लेकिन खुद पर्दे के पीछे से क्या करतूत कर रहे हैं, एक बार नहीं बोल रहे। सफाई देते हुए हरियाणा सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं इसमें अब तक 160 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशनल को बरकरार रखा हुआ है। किसानों के प्रति और ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। भगवंत मान सरकार की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही है कि उनकी पुलिस शांति बना रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही दिखा रही है। खैर, भगवंत मान कितनी भी सफाई दे लें, कितना भी पाक साफ बनने की कोशिश कर ले, एक बात साफ है कि किसानों का आंदोलन राजनीतिक साजिश है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को घेरने का एजेंडा है। जो केजरीवाल खुद प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हों, उनके नेता भगवंत मान कैसे ये आंदोलन शांतिपूर्वक करवा सकते हैं। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं, हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी। और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा। समय आ गया जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा और पिछले मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं
ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आने दो। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, कांग्रेस भी आंदोलन को भुनाने की पूरी कोशिश में लगी है। ये लोग तो चाहते हैं बवाल हो, इन्हें राजनीति के लिए मुद्दा मिले और मोदी सरकार घिर जाए। जो कांग्रेस अपने राज्य में किसानों की मांग को इग्नोर करती रही, वो उस पार्टी के अध्यक्ष कैसे मोदी सरकार को हड़का रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। तो भाई उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। देखा, खुल्लम खुल्ला कांग्रेस बोल रही है किसानों की मांग मानी जाए। साफ दिखाई दे रहा है कि आंदोलनजीवी किसानों की आड़ में बवाल की फिराक में लगे हुए हैं। ये साजिश है, लेकिन पीएम मोदी और शाह अलर्ट मोड में आ चुके हैं। बात शांति से होगी, बवालियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। देखो, ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। भाई किसानों को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता है और समाधान वापसी जाने का समाधान रास्ता है। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले तो जब वो किसान वापस जाएगा, किसान वापसी जाएगा नहीं है जी। और लड़ाई क्या वो पीछे अटल लग रहे। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली है, तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। अगला कदम एसकेएम की कल मीटिंग है, उसमें हम अपना तय करेंगे कि एसकेएम का क्या इसमें हो रहेगा। अभी एसकेएम बाहर से उसको देख रहा है, हमारा बाहर से पूरा समर्थन उन किसानों के साथ है।